मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका मैथ का यह 15th नंबर का क्लास है, यानी कि 15वां क्लास है। हम लोग जियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्यामिति के बारे में। मैंने कल पहला बेसिक क्लास किया था, जिन्होंने नहीं देखा है देख ले, क्योंकि जियोमेट्री एक अलग ही तरह का है मैथ है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें थोड़ा सा उसके प्रति जानना होता है, और मैथ से कुछ कह लीजिए, मैथ से थोड़ा हट के होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको गुणा भाग घटाना जोड़ ये सब आ रहा है तो आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट चीज़ है। तो जो डायरेक्ट कल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए थे और कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको दिए थे, आप लोग को अच्छा लगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो डेली इस क्लास को फॉलो करें, क्योंकि बहुत पास है आपका एग्ज़ाम। अभी यह मत सोचिए कि बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर नहीं है, दिल्ली बहुत पास है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जो भी होंगे 2022 तक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 2022 में चुनाव हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा गौर करना होगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी होगी, जिससे कि एक ही बार में अच्छा नंबर आ जाए और हम सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सारे क्लासेस आप फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको खुद आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें दी जा रही हैं। दोस्तों, हमने कल बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इन सब पे हमने न्यूमेरिकल भी किया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लें, क्योंकि छोटा सेशन होता है दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे हम, आराम से छोटे सेशन में हम लोग करते चलेंगे, है ना। क्योंकि 30 मिनट मैक्सिमम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैथ है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है ना। तो इतना तो आप कर सकते हैं भाई, बियर इतना तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ सीखना है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम ज़्यादातर बात करेंगे कोण समद्विभाजक, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे बात करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंगल बाइसेक्टर से, और इस पर हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, है ना। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। दोस्तों, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। देखिए, एक क्वेश्चन पहले हम लोग लेते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तब जाके हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे करें, यस 27 डिग्री है, 27 डिग्री है। जो बच्चे कल थे क्लास में वो तो जरूर करेंगे। देख लें कल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। और यह चीज़ यहाँ पे ऐसे मिले, ये कोई लाइन है और यह कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का मतलब किसी कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे कोई लाइन, उसे कहते हैं कोण समद्विभाजक। ये x डिग्री हो गया, और यहाँ पे यह जो लाइन आई है ना, ये कोई लाइन है जो कि यहाँ पे इसको काट दी। अब अगर हम इसका नाम दे देते हैं ABC, और यह y डिग्री है। क्या है? y डिग्री है। आपसे बोला गया है कि जो यह D दे देते हैं इसका नाम। आपसे बोला गया है जो CD, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको भी दे देते हैं E, इसको E दे देते हैं, है ना, E दे दिए। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला D और E से हो जा रहा है, इस पर एक Y मतलब एक AE लाइन है जो कि आके मिल रही है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है जो CD है, CD समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। लिख लीजिए आगे, कोण समद्विभाजक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है जो AD है या AF के बराबर है, सॉरी AE के बराबर है, AD AE के बराबर है, यह चीज़ बोला गया। मतलब ये वाली लाइन के बराबर है। और क्या बोला गया है, जो कोण मतलब एंगल B जो है, कोण B है वो 27 डिग्री का है। आपको फाइंड क्या करना है? EAC, एंगल EAC यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बस इतना दिया हुआ है, आप फटाफट सॉल्व करिए। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो छोटी छोटी है ना, देखिए ये एक ट्रायंगल यह बन रहा है, एक ट्रायंगल यह बन रहा है, एक ट्रायंगल यह बन रहा है। हाँ, आपको समझाने के लिए छोटा छोटा लेंगे ट्रायंगल, लेकिन इसको मात्र चुटकी में इसको किया जा सकता है। इसका राइट आंसर, जिस बच्चे का 27 आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसका राइट आंसर 27 ही होगा। सीखने के बाद आप खुद कर ले जाएंगे, देखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें, आपको कल डिस्कस किया था हमने, जो अगर हम इस वाले को मतलब देखिए DBC, ये D देख रहे हैं, DBC यानी कि त्रिभुज, अगर DBC को हम ऐसे काट के अलग कर लें यहाँ से, और DBC को हमने एक अलग यहाँ बना लिया, D है
बी है और सी है। डी की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री है। और यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ये x डिग्री है, हाफ है, अंदर वाला लिए हैं तो हाफ है, x डिग्री है। अगर इसी को हम ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। हमने बताया था हमेशा बाह्य कोण जो होगा अंततः दोनों कोणों का योग होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल डी की बाह्य कोण का, अगर इसको ओ दे दें तो सी डी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 27 डिग्री होगा कि नहीं होगा, x प्लस 27 डिग्री होगा। मतलब जो यह कोण है ना यह वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 27 डिग्री। बात कन्फर्म है। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इस बार किस एंगल को ले रहे हैं, डी ई ए को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसको ले लिए, डी ई ए को ले लिया हमने। इस तरह बना है कुछ, हमने बना दिया यहाँ पे ए है ना, तो ए है, डी और ई को हमने ले लिया। यहाँ पर इसको उठा के हमने यहाँ पे ले लिया। अभी आपने निकाला है कि यह वाला एंगल कितना है, x प्लस 27। आपने अभी तो निकाला, यही तो है d, x प्लस 27। अब हमने आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है AD बराबर AE, AD बराबर AE, मतलब जो AD है ना AE के बराबर है। तो हमने कल, अगर जो बच्चा ध्यान से कल क्लास देखा होगा, हमने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था कि जब दो भुजाएं किसी एक बेस पे बराबर होती हैं तो उन्हीं दोनों भुजाओं से एक बेस पर बनने वाला एंगल भी हमेशा बराबर होता है, कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब कि यह वाला एंगल x प्लस 27 है तो यह वाला भी क्या होगा, x प्लस 27 होगा। बात क्लियर है। मतलब जो E है ना, E वाला एंगल, यह भी कितना हो गया, x प्लस 27 हो गया। हमने यहाँ पे बना दिया। अब तीसरा त्रिभुज देखिएगा EAC, हमने यहाँ पे EAC को बना लिया। यहाँ पे देखिए EAC इस तरह कुछ बना है, A यहाँ पे है, E यहाँ पे है और C यहाँ पे है। यह चीज़ ऐसे बना हुआ है ना। अगर हम दोस्तों इसको, यहाँ पे E है ना, यही तो है। अगर हम C को ऐसे बढ़ा दें कंटिन्यू, अगर यहाँ पे y डिग्री है और यहाँ पे x डिग्री है तो y प्लस एक्स बराबर बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यानी कि y प्लस एक्स होगा। अब देखिए y प्लस एक्स एंगल E की वैल्यू एक यहाँ से फाइंड हुआ इस वाले त्रिभुज से, और हमने इस वाले त्रिभुज से, जो छोटा वाला त्रिभुज है, इससे भी हमने उसी का एंगल, इसका एंगल, इसी का एंगल एक बार हमें ये y प्लस एक्स मिला इस वाले त्रिभुज से, बाह्य कोण से मिला कि y प्लस एक्स बराबर यह हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। और एक मिला कि जब यह दोनों भुजा बराबर हैं तो यह जो एंगल होगा वही वाला एंगल यह होगा। मतलब कि x प्लस 27 भी इसी का नाम है और इसी का नाम है x प्लस वाई। तो बताइए, किसी का दो नाम होगा तो बच्चा तो एक ही होगा, लड़का तो एक ही होगा। आपका दो नाम है तो दोनों नाम एक ही बच्चे का है, तो मतलब कि बराबर है दोनों। हम कर देते हैं x प्लस 27 बराबर x प्लस वाई, यही तो है। अब x से गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ यह देखते कि यह अगर 27 है और यह x है तो इसकी वैल्यू x प्लस 27 और इसकी भी वैल्यू x प्लस 27। क्यों, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। इस वजह से जब इसकी x प्लस 27 है तो इसकी भी x प्लस 27 ही होगा, क्योंकि यह बाह्य कोण है। बाह्य कोण हमेशा दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है ना। तो इस वजह से यह बराबर है दोनों भुजा, तो यहाँ पर भी x प्लस 27 ही क्रिएट होगा एंगल। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और बताया था, दूसरे इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, यह वाला भी क्या है, अंतःकोण है। यह दोनों जब अंतःकोण है तो यहाँ से भी लाइन एक जाएगी तो बाह्य एंगल बनाएगा, तो बाह्य एंगल क्या होगा, इन दोनों कोणों के बराबर होगा। तो y प्लस एक्स भी इसी एंगल का नाम है और x प्लस 27 भी इसी एंगल का नाम है। बस दोनों को बराबर कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि y का जो वैल्यू आएगा दोस्तों कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा। यही हमने निकाला था और यही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया था। चलिए अब हम चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ध्यान से आप लोग कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा दोस्तों, है ना। देखिए 30 में 30 लाना हमारा लक्ष्य है ना, क्योंकि अब आपके ऊपर है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस हिसाब से हम करा रहे हैं तो आपका भी आएगा। 100% श्योर हैं दोस्तों, हम ला कर ही रहेंगे। अब एक बात बताइएगा, अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। कल वाले पे ही क्वेश्चन है, देखें आप लोग को कुछ आता है या फिर कुछ याद है कि भूल ही गए सब। 70 डिग्री और एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्यू पी आर का एंगल दिया है 24 डिग्री और एक एंगल दिया है आपको, एक दिया है पी क्यू आर, एक क्यू पी आर। एक पूछ रहा है अच्छा क्यू आर एस का वैल्यू बता दीजिए। अब एक त्रिभुज बना के आपको फिगर में दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, या तो सारे बच्चे उड़ा देंगे, पता है। पी क्यू आर, अब यह एस है, आपसे यह वाला एंगल पूछ रहा है और यह वाला एंगल दिया है कितना भैया, पी क्यू आर दिया है 70 डिग्री और क्या दिया है, क्यू पी आर दिया है 24 डिग्री।
सिंपल सा है, यह दोनों का योग हो जाएगा, यह वाला जो एंगल आएगा 24 + 70 यानी कि 94 डिग्री। 94 डिग्री तो होगा क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है तो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अगर यही इसी जगह थोड़ा सा, अगर इसी जगह हम क्या कर देते, यहाँ पे ना देखे एंगल, यहाँ पे दे देते 24, तो पता है कितने लोग क्या करते हैं, ये 24 है तो इसको समझ बैठते कि यह एक लाइन पे है, तो 24 प्लस मतलब कि इसको समझ लेते हैं कि 180 डिग्री बनता है एक लाइन पे, एक बिंदु पे, यहाँ पे बिंदु पे नहीं, मतलब एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो 180 - 24 करते, अब इसका वैल्यू कितना आ जाता, 180 - 24 करते, जो भी आता इसका एंगल लिख देते और वो समझते यही राइट आंसर, वही ऑप्शन में भी होता है ना। लेकिन यह चीज़ें भूल जाते हो कि यह कोई कॉन्सेप्ट थोड़े है कि आपने एक लाइन देख लिया बस उस पर लगा दिया, नहीं, आपको यह फंसाने के लिए दिया गया है, बाय कोण निकालने के लिए। जब ये 24 है या 70 है तो आपको पता है एक त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो जब यह 70 है 24 है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 94 आएगा। 94 में से आपको 180 में से 94 माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा, मतलब कि क्या बचा यहाँ पे देख लीजिए, और 90 माइनस होता तो 90 बचता, मतलब कि 86 डिग्री, देख लीजिए 86, मतलब इसमें दे देंगे 90 180 हो जाएगा ना, मतलब कि 86 डिग्री होगा। अब जो यह वाला एंगल होगा अब कितना होगा दोस्तों, 86 + 70 7 7 14 140 150 156 डिग्री हो जाएगा। अब यह 156 डिग्री होगा कब, जब यह 24 दिया होता तब है। तो इस तरह से थोड़े से क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, आप थोड़ा सा बस सजग रहिएगा, सजग रहेंगे और दिमाग खोल कर एग्जाम हॉल में बैठना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, अब ध्यान से आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, फिर उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और डेरिवेशन भी करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे इस तरह का कुछ बना के, यह वाला x डिग्री है और यह वाला भी x डिग्री है। क्यों, क्योंकि यह वाला जो लाइन है ना, यह कोण समद्विभाजक लाइन है, कोण समद्विभाजक, इसकी वैल्यू है a और इसका वैल्यू दिया है 50 डिग्री, और यहाँ पे है b और यहाँ पे है c, यह दोनों y डिग्री हैं और यह भी y डिग्री है। आपको o यहाँ पे दिया हुआ है, यह एंगल बतानी है, मतलब कि एंगल a दिया है आपको 50 डिग्री और एंगल BOC आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। देखिए यह बेहतरीन क्वेश्चन है, हम आपको तीन पहले फार्मूला बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस तीनों फार्मूला से पहले आपको निकालते हैं डेरिवेशन करके, वो फार्मूला कहाँ से आया, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ट्राई करिए, अगर बता देते हैं BOC की वैल्यू बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा हुआ है। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन। अब हमको बताने हैं, आप 3 त्रिभुज बनाइए आप लोग, पहले अपने जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग फटाफट 3 त्रिभुज बनाएं, और जो लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं वो ध्यान से देखें, है ना। 3 त्रिभुज बनाएं और तीनों में फार्मूला तो एक ही है और हमको डेरिवेशन भी एक ही करना है। देखिए पहला अगर इस तरह से बनेगा, दूसरा इस तरह, मतलब इसको समद्विभाजक करेगा, तीसरा इसको और इसको समद्विभाजक करेगा। फार्मूला तो एक ही है, फार्मूला तो एक ही है, ABC, सबका नाम एक ही है, ABC, ABC। 3 बनाने का मतलब हमारा यह है कि बस कोई बच्चा यह ना कहे सर अगर एक दूसरा तरफ हो जाए तो, अगर वो उस तरफ हो जाए तो, मतलब आपको बस कॉन्सेप्ट देना है, हमारी सोच यह है। अब देखिएगा दोस्तों, जब यह x डिग्री है और यह भी x डिग्री है और यह लाइन जो है क्या है, कोण समद्विभाजक है, और यह y डिग्री है और यह भी y डिग्री है। उसी तरह से हम इसमें भी ले लीजिए, यह x है, यह भी x है, और यह y है और यह भी y है। सेम उसी तरह इसमें भी ले लीजिए, यह x है, यह भी x डिग्री है और यह y डिग्री है और यह भी y डिग्री है, क्योंकि यह कोण समद्विभाजक है और यह O है, यह O है। आपको निकालना है यह वाला एंगल, सब में O एंगल निकालना है, सारे ट्रायंगल में, जो तीनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, इसमें निकालना है आपको एंगल BOC। इसमें आपको निकालना है, इस वाले में क्या निकालना है, AOB, एंगल AOB, और इस वाले में निकालना है आपको एंगल AOC। AOC कहिए या फिर COA कहिए, बात तो सेम ही है। देखिए अब हमको निकालना है BOC, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद करना है डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, नहीं तो अभी डेरिवेशन भी करेंगे हम। BOC का वैल्यू डायरेक्ट दोस्तों याद रखिएगा होता है 90 प्लस, इसके सामने एंगल क्या है, इसके सामने एंगल A है, 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2, इसका हो गया। अब इसमें एंगल AOB का निकालना है, AOB का, तो इसके सामने क्या है, एंगल C है, तो इसमें क्या होगा 90 प्लस एंगल C/2, ठीक है। अब इसके सामने B है, तो इसमें क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल B/2, ये डायरेक्ट फार्मूला है।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो पहले इस फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यह फार्मूला कहाँ से आया हम बताते हैं। इसका नाम है कोण समद्विभाजक, मतलब कि इंटरनल बाइसेक्टर एंगल, ठीक है ना। लिख लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, तो एक्सटर्नल के लिए भी बताएंगे, एक्सटर्नल में क्या होगा, किस तरह बनेगा वो भी बताएंगे, पहले इंटरनल देख लीजिए। अगर हमको यह वाला एंगल पता करना है दोस्तों, तो देख लीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यह वाला लगेगा। इसके सामने ए है, उसी तरह सेम इसके सामने 50 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस 50/2 यानी कि 50/2। इसको काट लीजिए, 25 आ गया, मतलब कि जो एंगल ओ है ये 115 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड का खेल था। अब हम आपको सिखाते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया, देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कहेंगे सर फार्मूला कहाँ से बना दिए, घर से थोड़े बनाए हैं फार्मूला ही बना थोड़े है, ये बनाया है नहीं, कुछ नहीं, ये निकला है। देखिए कहाँ से निकला है, सब कुछ निकालते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगर ये एक तरह से ट्रायंगल है दोस्तों, यह कोण समद्विभाजक है यह वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी, यहाँ पे ओ है, यह एंगल एक्स है, यह भी एंगल एक्स है, यह वाई है, यह वाई है। आपको पता करना है यह वाला एंगल। तो सबसे पहला बात है कि आप अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करिए इसे, 2 ट्रायंगल में। पहले ए बी सी की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है दोस्तों, अगर हम बात करें यह एंगल ए है, एंगल ए है, मान लेते हैं कैपिटल ए ही इसको मान लेते हैं, या फिर एंगल ए लेके चलते हैं, इसका नाम एंगल ए लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब अगर एंगल ए है, एंगल ए प्लस इतना, यह वाला पूरा, यह वाला पूरा, यह वाला पूरा और यह वाला पूरा, तीनों का योग 180 होगा। तो बताइए, एंगल ए प्लस यक्स और यक्स प्लस 2x प्लस वाई और वाई 2y बराबर 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ भी 2x यहाँ भी 2y, द्विभाजक है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, बड़े वाला ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे हम एंगल अगर ए की केवल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिएगा 2x प्लस 2y इधर ही रहने दीजिए, इधर कर दीजिए 180 माइनस एंगल ए। प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस एंगल ए होगा। अब यहाँ पे 2 को उस साइड लेके चले जाइए, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180/2 होगा और माइनस एंगल ए बटे भी 2 होगा, यानी कि मिला जुलाकर 90 माइनस एंगल a/2। सर ये तो आप कहे थे प्लस आएगा, तो हम कहे थे भैया यह एंगल ओ की वैल्यू प्लस में आएगी, हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाले अभी ना। अब दूसरा खेल देखिएगा, अब इस बार छोटे ट्रायंगल में देखिएगा, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, त्रिभुज BOC में। BOC में देखिएगा सेम उसी तरह एंगल BOC लिखिएगा, एंगल BOC प्लस एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर भी 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एंगल एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपने अभी निकाला है 90 माइनस a/2, है ना। तो एंगल BOC बराबर 180 माइनस इस पूरे वैल्यू को अगर हम इस साइड उठा के लेकर आएंगे तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल a/2 ब्रैकेट में होगा। इधर ध्यान रखिएगा, ये पूरा माइनस में होगा। अब यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस एंगल में a/2 आपका राइट आंसर होगा। और यही हमने अभी निकाला था कि एंगल a/2 प्लस 90 यह होगा दोस्तों। 90 प्लस a/2 कहिए या फिर a/2 प्लस 90 कहिए, बात तो सेम है। तो ये डेरिवेशन यहाँ से निकल के आया जो हमने आपको बता दिया। अब जिसको वापस से देखना है वो एक बार रिवाइज कर लेगा भैया वीडियो को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल एंगल का, है ना। ये तो था अंतः में प्लस लग रहा था, लेकिन अगर यही चीज़ हम 3 ट्रायंगल और बना दें ऐसे, इस तरह, और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना। चलिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना। और एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे ABC और यहाँ पे भी ABC और यहाँ पे भी दोस्तों ABC। थोड़ा टाइम देखना पड़ता है ना, बहुत सारे काम हैं, है ना। देखिए ABC सारे नाम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे अंदर काट रहा था कोण समद्विभाजक, अब इस बार बाहर काटेगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा, और यह y होगा, और यह भी y होगा। लेकिन आपको निकालना यह वाला एंगल, कौन वाला, यह वाला। क्वेश्चन में खुद बोला रहेगा यह कोण समद्विभाजक है,
ये कोण समद्विभाजक हैं, एक्स वाई जो हैं ये कोण समद्विभाजक हैं। तो आप बताइए एंगल ओ की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कुछ दिया होगा, मान लीजिए आपको दे देते हैं स्मॉल ए, ये स्मॉल ए दिया है। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, स्मॉल सी दिया होगा। यहाँ पे इस तरह का कुछ बनेगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ नहीं, अब बाहर की तरफ आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यह कोण समद्विभाजक हैं, बराबर बराबर में काट रहे हैं भैया, बराबर है, इक्वली बराबर भाग में बांटने वाले वही कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक बनेगा हमारा एंगल यह वाला, और यहाँ पे भी एक्स ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई और वाई ले लीजिए, क्योंकि बराबर है ना। और यहाँ पे कोई इसके सामने है तो इस वाले एंगल को स्मॉल बी ले लीजिए, सामने वाला हमेशा सामने वाला रहेगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, अगर निकालना है आपको एंगल ओ की वैल्यू, मतलब बी ओ सी की, एंगल बी ओ सी का डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, तो आप करेंगे 90 माइनस एंगल ए अपान में 2, बस यही करना है। जैसे उसमें प्लस करते थे अंदर था, अब बाहर है तो माइनस। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना है बी ओ ए की वैल्यू, एंगल बी ओ ए की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बी ओ ए निकालने के लिए बी ओ ए का सिंपल सा है कि यहाँ पे करेंगे 90 माइनस एंगल सी अपान 2। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे ए ओ सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 90 माइनस एंगल बी बाई टू, यह हो जाएगा। इस तरह से दोनों फार्मूले हैं, आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आनंद के साथ। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी का, है ना। फिर इसके बाद ये सेशन समाप्त। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। डायरेक्ट अब आपको सॉल्व कर देना है, इसको कुछ नहीं सोचना है, बिना फार्मूले लगाए, मतलब कि दिमाग में ही सॉल्व करिए आप। अब इधर उधर नहीं देखना है कि सर कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब आपको सिर्फ देखिए एक्स है, यह एक्स है, और यह दिया है 120 डिग्री, यह 120 डिग्री है, और यह वाई है, और इस बार यह वाई है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बी ए सी की वैल्यू, एंगल बी ए सी की वैल्यू बताइए, जबकि यह बी ओ सी का वैल्यू दिया है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया है 120 डिग्री, और जो यह कोण है ना, यह वाला बी ओ और सी ओ, बी ओ लाइन और सी ओ लाइन, यह कोण समद्विभाजक हैं, कोण समद्विभाजक हैं दोस्तों। आपको बताना है बी ए सी की वैल्यू, एंगल बी ए सी का। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हमको पता है कि हम बी ओ सी का फार्मूला जानते हैं, बी ओ सी का फार्मूला जानते हैं 90 प्लस, क्योंकि अंदर है तो 90 प्लस एंगल ए अपान में 2। अब यही एंगल ए हमको निकालना है, यानी कि बी ए सी बराबर ही एंगल ए है, ये चीज़ याद रखेंगे, यही निकालना है। तो इसकी वैल्यू हमको दिया है इस बार 120, 90 इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर एंगल ए अपान में 2। सॉल्व कर लीजिए, 20 और 30 गुणे 2 बराबर एंगल ए, यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी दोस्तों। समझ में आ गया? अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, बस क्वेश्चन की बौछार होगी। अब एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, इतना बहुत है एक दिन में, 30 मिनट की वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट और प्लस रिवीजन, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यह P है, यह भी एंगल P है, और यह Q है, और यह भी Q है। यह आपको दिया है 130 डिग्री, इस बार ले लेते हैं। आपको बताना है यह वाला एंगल एक्स, एंगल ले लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू बतानी है। यह C है, यह A है, यह B है। आपको बताना है एंगल एक्स की वैल्यू, यह बताएंगे आप कब, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखेंगे। यह ओ यहाँ पे है, ले लीजिए, सारी चीज़ें वही हैं, बस घुमा फिरा दिया गया है, कुछ नहीं। अब हम चलते हैं सिमिलरिटी की तरफ। सिमिलरिटी, समरूपता। दोस्तों जो आपका ज्योमेट्री है ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा गुणा गणित जोड़ घटाना जो है ना आपको आना चाहिए, सिंपल सा। अब कि जो समरूपता है, इसमें दो ट्रायंगल बनाते हैं, पहले देखिएगा, यहाँ देख लीजिए, दो ट्रायंगल बना दिया हमने, एक छोटा एक बड़ा, कुछ भी बना सकते हैं आप। बस समरूप का मतलब होता है कि दोनों में क्या एंगल बराबर होंगे, साइड बराबर होंगे, यही सब होते हैं, अभी बताते हैं आपको। समरूपता का जो साइन है दोस्तों, यह है समरूपता का सिग्नेचर है, मतलब ये साइन है। अगर बात करें यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब कि अगर एंगल ए है तो यह भी एंगल ए है, अगर यह एंगल बी है तो यह भी एंगल बी है। तब अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं
तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। यह समरूपता का नियम है। अगर दो साइड आपस में बराबर हैं तो तीसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। यह समरूपता का नियम है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो समरूप होगा त्रिभुज। यह भी समरूपता का नियम है। अगर तीनों एंगल बराबर है तो भी वह समरूप होगा ट्रायंगल। यह समरूपता का नियम है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चारों चीज़ें जो हमने बताया, साइड 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 तीन दोनों त्रिभुज का अगर साइड 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 तीनों बराबर हैं, तीनों साइड, तो समरूप होगा। अगर तीनों त्रिभुज का मतलब दोनों त्रिभुज का सारे एंगल बराबर हैं तो वह भी समरूप होगा। अगर दोनों त्रिभुज का कोई भी दो एंगल तीसरा ना ही बराबर हो, कोई दो एंगल अगर बराबर हैं तो वह समरूप होगा। तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने कॉपी पे लिख लीजिए। यही समरूपता का नियम है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में बन गया, बोल दिया गया इसमें से समरूपता को कौन से नहीं दर्शा रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो समरूपता को नहीं दर्शा रहा है, तो आपको दिमाग में सारी चीज़ें रखनी होंगी। क्योंकि मैथ है और कंपटीशन का माहौल है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सजग रहना है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब हमने कुछ चीज़ें डिराइव करनी है। देखिए यहाँ पे यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है और यह एफ है। हमेशा याद रखेंगे समरूपता का एक कंडीशन होता है मित्रों कि जो यह एंगल है इसके सामने वाला एंगल, क्योंकि यह वाला एंगल दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है ए बी और इसके सामने वाला भुजा मतलब कि डी ई अनुपात में होगा। डी ई अनुपाते इस वाले एंगल के सामने वाला भुजा ए सी, इस वाले एंगल का मतलब ए है तो यह भी ए है, इसके सामने डी एफ, अब इसके सामने एक्स के सामने बी सी और इसके सामने एक्स के सामने मतलब यह भी एक्स है तो यह भी एक्स है, इसके सामने ई और एफ। यह सब आपस में इस तरह बराबर होंगे। यह चीज़ नोट कर लीजिए। यह फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसकी लंबाई दे देगा, इसकी लंबाई दे देगा, इसकी दे देगा, बोलेगा यह वाला बताइए, यह दे देगा, एक एंगल दे देगा और एक भुजा इसका दे देगा, बताइए यह वाला एंगल बताइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको कराएंगे। इससे पहले सेशन समाप्त करें, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इस पर एक और, उसको देखिएगा। समरूपता का ही है। ये अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व करिएगा आप लोग। अगर त्रिभुज ए बी सी कोई है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसमें आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक है, एक त्रिभुज है डी ई एफ है, डी ई एफ एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं। इसमें आपको दिया है कि यह दोनों जो त्रिभुज है ना, ये समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। यह सिग्नेचर समरूप का है, याद रखेंगे। एंगल ए बराबर दिया है आपको एंगल एफ, और क्या दिया है? एंगल बी बराबर एंगल डी, यह दिया है आपको। और क्या दिया है भैया? एंगल सी बराबर एंगल ई दिया है। ये क्वेश्चन है। और ए बी बराबर आपको दिया है, ए बी बराबर भुजा जो है ए बी बराबर दिया है आपको, ए बी बराबर क्या दिया है भैया? 48 सेंटीमीटर दिया है ना। एक मिनट रुकिएगा, ए बी बराबर क्या दिया है? हाँ ठीक है, 48 सेंटीमीटर दिया है आपको। और दिया है भैया कि ए सी बराबर आपको दिया है 52 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें? और क्या दिया? डी ई बराबर 45 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 45 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? एक चीज़ और दिया है, डी एफ बराबर 72 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? आप बताइए बी सी प्लस ई एफ की वैल्यू क्या होगी? ई एफ की वैल्यू क्या होगी? यह चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। बी सी, एक बार और लिख देते हैं, बी सी प्लस ई एफ की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और ये सारे डाटा आपको दिया गया है, गिवन है, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। फटाफट सॉल्व करके आप बता देंगे दोस्तों। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, आपको सारे सेशन लेने हैं, सारे सेशन अटेंड करने हैं और 30 में 30 सारे सेशन का वादा है दोस्तों। अब तो आपको ये लाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो अपने साथियों को भी बताइए, अपने कॉलेज में बताइए। उनको कहीं भी फी खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम गारंटी देते हैं पूरे सिलेक्शन का दोस्तों। 120 प्लस सारे आएंगे, 120 प्लस सारे बच्चे के आएंगे, लेकिन बशर्ते आप डेली सेशन को फॉलो करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। कुछ दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि प्यार देते हैं अपना, उनके लिए हमारा भी प्यार इसी तरह रहेगा। आपको आने वाले समय में सारे PDF बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे जैसे ही हमारे पास छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। तो टेलीग्राम तो है ही, आप करंट हेवन से टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक है या फिर फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे जाके आप सर्च करके या फिर क्लिक करके आराम से दोनों चीज़ों पे अपना करिए, फॉलो कर सकते हैं आराम से दोस्तों। ये सारी चीज़ें करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।